जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट अगस्त 2024। मेष लग्न के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 1 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि चर लगन है, अग्नि तत्व लगन। विशिष्ट मूवेबल साइन होने के कारण आपके ऊपर प्रभाव रहता है कि आप समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं अपने व्यवहार स्वभाव में क्योंकि आप जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जिद्दी प्रवृत्ति भी है, धैर्य की कमी भी है, थोड़ा गुस्सा उग्रता क्योंकि अग्नि तत्व का प्रभाव है तो वो भी ज्यादा है, डिजायर लेवल काफी हाई है, छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक निर्णय लेने के बाद भी अगर आपको अपनी कमियां दिखती है तो एक समय का जिद पे अड़े रहने के बाद उसके बाद जाकर आप अपने आप को बदल लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन को स्वीकार करने की महत्वपूर्ण भूमिका आप में बनी रहती है। तो विशेषतः अगस्त माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो लगन का मालिक जो कि मंगल बनते हैं और उनका गोचर 12 जुलाई से 26 अगस्त तक वृषभ राशि में रहेगा। अर्थात पूरे अगस्त माह के अंतर्गत आपको लगन का मालिक धन भाव में द्वितीय भाव में गोचर करने वाला है। ये पूरे महीने आपका जो ध्यान रहने वाला है, मेन फोकस आपकी लाइफ का आएगा। फिजिकल लेवल पर भी आप जहां पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में रहेगा वो अपनी फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर, फैमिली वैल्यू को लेकर, अपनी खाना बनाने, खाना खिलाने या खाना खाने से संबंधित या फूड हैबिट को लेकर अपनी इन सब जगह ज्यादा ध्यान जाएगा। सेविंग्स को लेकर अपनी कि भाई धन संचय या फिर अपनी अर्निंग कैपेसिटी कि भाई किस प्रकार से अपने धन को बढ़ाया जाए, उन सब चीजों को लेकर विशेष ध्यान जाने वाला है। कि भाई सेविंग्स के अंतर्गत भी अभी यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा कि भाई मंगल के साथ आपको गुरु मिल रहे हैं। ठीक है, इस समय के अंतर्गत फैमिली को खाना खिलाना आपके लिए बहुत बड़ा कर्म है जो कि आपको करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर उपाय में बताया कि परिवार में सभी को बुलाकर भोजन करवाएं और उनको आप बूंदी के लड्डू भी दे। ठीक है, तो ये आपका मेन कर्म इस समय में रहेगा। ये करने से आपको बहुत लाभ भी रहने वाले हैं। साथ ही इस समय में क्योंकि जुपिटर और मार्स का जो कॉम्बिनेशन आपका सेकंड वृषभ राशि के अंतर्गत सेकंड हाउस में बन रहा है, आप कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सही बातों को बताएं, समझाएं। ठीक है, यदि आप टीचर भी हैं तो आप समझाएंगे तो, लेकिन सामने वाला नहीं समझेगा तो आप बहुत एग्रेसिव होकर या थोड़ा चिल्लाते हुए आप समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा इन्हीं सब चीजों पर कंट्रोल रखना है क्योंकि परिवार के अंतर्गत हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत सही हो, कायदे की हो, नीति नियमों से संबंधित हो, लेकिन उसको आप थोड़ा एग्रेसिव तरीके से आप समझाते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद का विषय बन सकता है। तो थोड़ा इन सब चीजों को लेकर आपको संभलना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको पाना है। साथ ही यहाँ पर राहु 12वें घर में चल रहा है और राहु का डिस्पोजर का संबंध गुरु है, डिस्पोजर गुरु है जिसका सेकंड हाउस से संबंध बन रहा है। देखो ये टाइम पीरियड पे राहु 12वें में आप सभी को जानते हैं कि बड़े बड़े खर्चे होते हैं। अब वो खर्चे भी हो सकते हैं, वो नुकसान भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाए या डोनेशन हो जाए, दान हो जाए। तो या तो परिवार के लोगों को किसी भी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो आपको आपकी, तो इस समय में आपको ये संबंध आता हुआ दिखाई देगा, तो उसमें मदद करते हुए दिखाई देनी है आप, तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। या फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, ठीक है, तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डिपेंड करता है आपके चार्ट कैसा है, दशा कैसी है। तो कुछ लोगों का यहाँ पर इसी केस के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेविंग्स खत्म होने की संभावना ज्यादा बनेगी। ठीक है, और जिसके कारण आपको सेविंग्स को आप बचाने में पूरा प्रयास लगेंगे, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में आप विशेष से प्रयासरत रहेंगे। तो यहाँ पर एक स्थिति तो ये दिखती थी। दूसरी स्थिति यहाँ पर यह है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो स्थिति हो सकती है। खर्चे हो सकते हैं कि भाई आपकी लाइफ में कोई ऐसे एक्सपेंसेस खर्चे हुए कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगन का मालिक जब धन भाव में द्वितीय भाव में जाएगा तो वो 4th हाउस से 11वां है और 4th हाउस में सूर्य का भी क्योंकि गोचर मिलेगा, पूर्व पुण्य आपका फलित हो रहा है। हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको गेन हो जाए, तो आप हो सकता है अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर मतलब हो सकता है कि आप कोई घर खरीद लें, व्हीकल खरीद लें। ये सारी संभावना यहाँ पर बन सकती है कि कोई ना भूमि, भवन, वाहन, सुख, लग्जरी से संबंधित कोई चीजों पर आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चूंकि ये जुपिटर के साथ भी है, जुपिटर गोल्ड बनता है, हो सकता है इस समय के अंतर्गत आप सोना खरीदते हुए, गोल्ड खरीदते हुए दिखाई दें, तो ये भी यहाँ पर संभावना बनती है। तो कहीं ना कहीं ये तो आपका चलेगा ही इस महीने के अंतर्गत।
कि 26 अगस्त तक, जैसे कि मैंने बताया अगस्त माह तक, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पर फिर क्या होगा, नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर चार्ट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मतलब आपका नुकसान, मतलब खराब दशा अगर लगी हुई है, तो यहाँ पर सेविंग्स खत्म हो जाएगी, किसी ना किसी कारणवश कोई धोखा देकर, चीटिंग करके आपसे कहीं ना कहीं आपका पैसा निकलवा सकता है। तो वो सारी संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ दान पुण्य कर्म, अच्छे कर्मों के अंतर्गत किसी को परिवार के अंतर्गत मदद की आवश्यकता हो, तो वो सारी चीजों में आपको अपना धन खर्च कर लेना चाहिए। भंडारा करवा सकते हो अगर आप, तो भंडारा करवाइएगा इस समय में, वो भी बहुत आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। या फिर कोई आप परिवार के लोगों को बुलाकर, जैसे मैंने बताया, वो सब आप कर सकते हैं। तो उन सब चीजों में आपको बहुत फायदा रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो मंगल है, उसकी जो दृष्टि, मंगल का प्रभाव, एक बात ध्यान रखना कि मंगल गुरु के साथ है, इसलिए बैलेंस रहेगा। कहीं ना कहीं आपको जो समझाया बताया, तो आप बोलते समय थोड़ा सावधान रहेंगे। अदरवाइज मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस के अंतर्गत यहाँ पर जब आएगा, तो ये आपसे गलत खान पान, ठीक है, और उसके साथ ही गलत बुलवाना, कड़वा बुलवाना, गंदा बुलवाना, चिल्लाकर बुलवाना, कोई गाली भी देता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या है, अभी ये गुरु के साथ है, तो ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको दिक्कत देने वाला नहीं है, और आपको जो समझाया है उस पर भी आप अमल करेंगे, तो वहां से अब आपको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये ना आपका जो मंगल है वो गुरु के साथ, जो कि भाग्य के स्वामी भी है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है आप, क्योंकि लग्नेश जब धन भाव में जाएगा, उसका जो मेन फोकस यहाँ पे धन की वृद्धि से भी लेकर है, या तो परिवार मिलेगा या पैसा मिलेगा, दो चीजों का यहाँ पर विशेष संबंध आ जाएगा। अब चूंकि भाग्य का स्वामी भी बनकर आया है, लेकिन अपने से छठा आया है, ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि आपको ना अपने अगर परिवार को बनाए रखना है, तो वहां पे क्रिटिसाइज करने से आपको बचना है, आपको वहां कंपैरिजन कंपटीशन करने से बचना है। क्योंकि अभी इस समय आपका ध्यान जाएगा कि फैमिली के अंतर्गत आप ना कंपैरिजन कंपटीशन करते हुए लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा बोल सकते हो कि उनके साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, इस तरीके की चीजें आपके लाइफ में घटित हो सकती है। लेकिन उसके कारण ना आप अपने भाग्य की कहीं ना कहीं क्षति कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से 6th जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी लाइफ के अंतर्गत प्रोफेशनली भी ग्रोथ करना हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनली ग्रोथ होने की भी संभावना अच्छी खासी रहेगी, तो इस टाइम पर परिवार से मतलब दूरियां जो हैं यहाँ, वो दूरियां इस बात को लेकर है कि झगड़ा करने से दूरियां बनाए रखनी है। ऐसे दूरियां नहीं है, खाना पीना आप खिलाइए पिलाइए सब कुछ करिए, लेकिन उनके बारे में ज्यादा डीपली अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, ज्यादा डीप जा रहे हो, तो वहां पर आपको समस्या बन सकती है। वैसे मंगल अष्टमेश भी बनता है, ठीक है, लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी बनता है। अगर आप वहां पर ज्यादा खोदना शुरू कर रहे हैं, ज्यादा गहराई में उतर रहे हैं, तो फिर आपको क्षति जो हो रही है वो कई चीजों में हो सकती है। तो वहां पर आपको विशेष से सावधान रहना है कि भाई ज्यादा इन सब चीजों में नहीं आना है, ठीक है। वहीं ये आपको, जैसे कि मैंने बताया, परिवार से दूर जाकर, हो सकता है कि इस समय में आपको फैमिली से दूर जाना पड़े, अपने जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, तो वहां पर जाकर आपको पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा भी रहेगा, कि मतलब पैसा अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पैसा बढ़ाने से संबंधित मिलेगी, लेकिन उसके लिए परिवार को थोड़ा मोह त्यागना पड़ेगा, परिवार से दूर जाना पड़ेगा, या परिवार भी अगर साथ है तो वहां पे पारिवारिक चक्रों में नहीं पड़ना है ज्यादा। कितनी बार परिवार में कलह कलेश बनता है और हम उन्हीं में उलझे रह जाते हैं, तो थोड़ा वहां से आपको दूरियां बनानी है, इस बात को लेकर ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बताया, गुरु यहाँ पे 12वें घर का भी स्वामी बनते हैं, तो उसका काम क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कराना है, लॉसेस देना है, खर्चे कराना है, और डोनेशन भी कराना है, दान देना है। तो वो सब चीजें हमने आपको बताई है, तो उन सब चीजों को आपको करते रहना है। अब देखिए मंगल की जो दृष्टियां रहेगी, चौथी दृष्टि जो रहेगी वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर आप जो सेविंग्स कर रहे हैं, वहां पर जो दृष्टि से जो डिजायर आ रही है, आपको आपकी लाइफ में डिजायर आ रही है कि भाई मैं ये पैसा सेव कर लेते हैं, ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट भी कराते हुए दिखाई दे सकते हैं आप हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आपके हाथ से बाहर हो जाएगा कि भाई आपने इतना अमाउंट लेकर फिक्स डिपॉजिट आपने करा दिया, और उसका जो मेन डिजायर रहेगा वो ये रहेगा कि आगे बच्चों के, क्योंकि यहाँ पर से डिजायर जो आ रही है बच्चों को लेकर, या तो आप बच्चों को लेकर इस समय जोड़ते हुए दिखाई देंगे पैसा, ठीक है, या रिसोर्सेस को, या फिर अपनी एजुकेशन को, सेल्फ के एजुकेशन को लेकर। कितनी बार होता है कि फाइनेंशियल स्थिति भाई अच्छी नहीं है, और तो होता है क्या है कि व्यक्ति अपना पैसा जोड़ता है कि मैं भाई इतनी एजुकेशन में मेरे को पैसा चाहिएगा, तो मैं इन पैसों को जोड़ लेता हूं। तो कहीं ना कहीं आप अपने सेविंग्स को मतलब आप सेव करते हुए दिखाई देंगे अपनी एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों को लेकर, और थोड़ा लव रिलेशनशिप के अंतर्गत या शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को लेकर वहां पर भी आप थोड़ा पैसा
जोड़ते हुए लगाते हुए थोड़ा दिखाई देंगे, वो भी प्रभाव रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा संभल कर चलना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से संभलना है, क्योंकि बार बार राहु है, आपको क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। और शनि की सीधी दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म वाला हिसाब है, आप ज्यादा शॉर्ट टर्म के चक्कर में कहीं आप बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, और वहां पर अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि आपको टेक्निकल चीजों से फायदा, भूमिगत चीजों से फायदा, रिसर्च फील्ड में आपको फायदा दिला सकती है, तो वहां पर बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही आप अपने रिलेशंस को अपने ससुराल के साथ वहां पर ठीक करने के लिए आपको एफर्ट्स वहां पर मेनली दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम की वृद्धि इस चीज को लेकर रहेगी। वहीं मंगल की जो 8वीं दृष्टि रहेगी वो नवम भाव पर रहेगी, कि लगन का मालिक धन भाव में बैठकर 8वीं दृष्टि नवम पर डाल रहा है मंगल जैसे प्लेनेट। तो आर्गुमेंट करने से बचना है, अपने गुरुओं से, अपने बॉस से, वहां पर बचना है। होने की संभावना रहेगी क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है, पिता से आर्गुमेंट करा सकती है, गुरु से, अपने बॉस से, वो सब कराती हुई दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट में हानि कर देंगे फिर। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है आपको। वहां पर थोड़े या उनके स्वास्थ्य संबंधित हानि भी हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा उनका हेल्प करते हुए आप दिखाई देंगे, तो वो आपको करना चाहिए इस समय में। ठीक है, इसके बाद देखिए जुपिटर का भी एस्पेक्ट सीधा हम देख लेते हैं कि भाग्य का स्वामी धन भाव में आकर 5वीं दृष्टि डाल रहा है आपके 6ठे भाव पर, 5th एस्पेक्ट। तो अच्छी बात है कि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है, तो आप अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से रोग रिपु ऋण पर विजय प्राप्त कर सकते हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो, जॉब इंटरव्यू में जीत सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और वैसे भी जब आपको इतनी समझदारी आ जाती है तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, तो 6th हाउस रिलेटेड इश्यूज आपके सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी सोल्व हो सकते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको फोकस जो रहेगा फूड हैबिट को भी लेकर आपका चल रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो जब आप वो ठीक करोगे तो आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि जो रहेगी, गुरु की दृष्टि, सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर, और अष्टमेश के साथ बैठकर अष्टमेश भी देख रहे हैं। ये ज्योतिष विद्या, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं बड़ा पराक्रम दिखाते हुए कुछ ऐसी रिसर्च के अंतर्गत भी, या कुछ ऐसे अंधेरे में जो चीजें हैं, जो गुप्त हैं, उन सब सीक्रेट्स हैं, रहस्य हैं जिन चीजों को लेकर, वहां उनको लेकर बहुत अच्छा समझते हुए, सीखते हुए, और कहीं ना कहीं वहां पर नजर आएंगे। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 10वें घर पर रहेंगी। तो 10वें घर पर गुरु की दृष्टि का होना, और ये आपको भाग्य का साथ आपको मिल रहा है आपके कर्म स्थान के अंतर्गत। जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनली समय, ग्रोथ का समय, अच्छा समय, लाभ का समय रहेगा, भाग्य का साथ आपको वहां पर मिलेगा, उस दृष्टि से अच्छा। लेकिन वहां पर मकर राशि के प्रभाव है, तो प्रोफेशनल चाहे ग्रोथ भी है, लेकिन वहां पर थोड़ा स्ट्रगल, हार्डवर्क दिखता है। ऐसा नहीं है कि इजी दिख रहा है, कि इजीली हो रहा है, नहीं, वहां पर हार्डवर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, सूर्य जैसे कि पंचमेश बन रहे हैं, और पंचमेश का संबंध आपके 4th भाव में रहेगा, 16 अगस्त तक रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे, और 10वें घर को देखते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व पुण्य आपका फलित होता हुआ दिखाई देगा। मतलब हो सकता है कि अभी कुछ सालों से जो भी आप किसी तरीके का पुण्य संचित कर रहे थे, वो इस समय अपने घर को लेकर आपका फलित होता हुआ, भूमि, भवन, वाहन, सुख, लग्जरी, इनको लेकर फलित होता हुआ दिखाई देगा। आपकी मदर को लेकर देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसके साथ मरकरी का साथ आपको मिलता रहेगा 22 अगस्त तक, तो थोड़ा आर्गुमेंट करने से बचना है। या यहाँ पर जैसे मैंने बताया, भूमि, भवन, वाहन या घर से संबंधित पुण्य फलित हो रहा है, तो यहाँ पर चूंकि सूर्य जैसा ग्रह बनकर आया है, तो यहाँ, और वो बुध के साथ जो कि 4th का ना, 4th को छुड़वाने वाला 12वें घर का प्लेनेट है 4th से, तो कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे से समय से सोच रहे थे कि स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, कहीं घूम आते हैं, तो ये समय कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टार्टिंग मतलब 16 अगस्त के आसपास तक, कि आपको कहीं घूम कर आना है। ठीक है, स्थान परिवर्तन करना था, तो या कोई घर नहीं मिल पा रहा था, उन सब दृष्टि से भी ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और घर पर रहकर कहीं ना कहीं काम करना, उन सब चीजों का संबंध, घर पर रहकर काम कर रहा और अथॉरिटी पावर के साथ घर में रहना, तो ये 16 अगस्त तक देखने को मिलेगा। और सूर्य की दृष्टि भी आपके 10वें घर पर है, तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड घर पर रहकर कुछ ना कुछ जॉब इंटरव्यू देते हुए, मतलब ऑनलाइन
जॉब इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे और आपकी जो तलाश रहेगी वो अपने काम को लेकर प्रोफेशनली कर्म को स्टार्ट करने के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 5th लॉर्ड का 6 के साथ कॉम्बिनेशन, 3rd लॉर्ड के साथ भी कॉम्बिनेशन, तो ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं वहां पर आप अपने कर्म स्थान का विशेष डिजायर आपका रहेगा, जैसे कि मैंने बताया प्रोफेशनली उन चीजों को लेकर ये चीज बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है तो आपके काम को ना आपके बॉस, आपके फैमिली के अंतर्गत अगर कोई जो है पिता हो गए या फिर आपका ससुर हो गए, वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, या समाज के अंतर्गत भी कोई भी हायर अथॉरिटी, मतलब या गवर्नमेंट, सरकार, मतलब सरकार, समाज, गवर्नमेंट या कोई भी आपकी हायर अथॉरिटी, वो आपके काम का निरीक्षण करते हुए, काम को देखते हुए नजर आएगी, मतलब देख रही है आपको। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपके काम को देखा जाएगा। खासकर 16 अगस्त तक ध्यान रखिएगा, इलीगल वर्क करने से बचना है, क्योंकि राहु 12वें घर के अंतर्गत जो है ये व्यक्ति को बंधन में भी डाल देता है और ये व्यक्ति को जेल, मतलब जेल हो गया, अस्पताल हो गया, फौरन हो गया, यहां तक ले जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आपने आपके जन्म कुंडली में ऐसे योग नहीं है, दशा ठीक ठाक आपकी चल रही है और आपका लाइफस्टाइल और आपका जीवन, आप अच्छे से जीवन जी रहे हैं और आप कहीं ना कहीं सत्कर्मी हैं, तो फिर आपको यहाँ पर रिवार्ड इनाम ही मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि जब पड़ेगी तो बॉस आपकी फिर वहां पे तारीफ करते हुए नजर आएंगे और आपको प्रोफेशनली आपको आगे बढ़ाया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर कर्म का स्वामी शनि आपके लाभ भाव में ही है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो आपको ग्रोथ देगा, लाभ देगा, प्रॉफिट देगा, आपको इनकम में आपके आय वृद्धि कराता हुआ नजर आएगा। और जो कि लॉन्ग टर्म्स के लिए शनि के जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, वो शॉर्ट टर्म्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, सूर्य देव स्वराशि होकर पंचम भाव में। एक और बात, 16 अगस्त तक, क्योंकि वो 5th लॉर्ड है, आपके बच्चे जो हैं वो आपके सुख के अंतर्गत थोड़ा सा बाधा उत्पन्न कर सकते हैं वहां पर, तो वो थोड़ा प्रभाव रहेगा। या अपने घर, आपके बच्चे ना घर के अंतर्गत थोड़ी अपनी पावर चलाते हुए ज्यादा देखने को पूरे महीने के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। सूर्य स्वराशि रहेगा 5th हाउस के अंतर्गत और वहां पर उसको 7th लॉर्ड का साथ मिल रहा है, 2nd लॉर्ड का साथ मिल रहा है और 3rd लॉर्ड का भी साथ मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं 16 अगस्त के बाद से स्थिति ये रहेगी, तो शॉर्ट ट्रैवलिंग्स, क्योंकि मरकरी को हम साथ में लेकर चलेंगे। पहली बात, आपका इंटेलिजेंस काफी हाई होने वाला है, तो इंटेलिजेंस काफी बढ़ जाएगा, आप सीखते सिखाते हुए नजर आएंगे और अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी लर्निंग्स को लेकर थोड़ा सा ईगो, ठीक है, वो एटीट्यूड आप में देखने को मिल सकता है, तो वो सब प्रभाव अच्छा रहेगा। सत्ता की भूख जागृत हो सकती है, मतलब पावर, मैंने कहा अथॉरिटी, पावर, ये सारी चीजों को आपका मेंटल लेवल पर ना ये सारी चीजें ज्यादा घटित होती हुई आपकी लाइफ में दिखाई देगी। पब्लिक परफॉर्मेंस में आपकी वृद्धि रहेगी। शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि 3rd लॉर्ड का भी संबंध है, शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकते हैं रिलेटेड टू द आपके ये हो सकते हैं अपने बच्चों से संबंधित, और बच्चों के अंतर्गत बच्चों की भी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपको स्कूल सर्च करते हुए दिखाई दें, और या कॉलेज के लिए आप सर्च करते हुए दिखाई दें, तो वहां पे आप ना इधर उधर आपकी ट्रैवलिंग यात्राएं आपकी हो रही हो, तो ये सारी चीजों में आपके बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है यहाँ पर। तो शॉर्ट ट्रैवल इससे रिलेटेड, या खुद की एजुकेशन को लेकर आपका शॉर्ट ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। ठीक है, कोई न्यू प्रोजेक्ट पर आप काम करें, क्योंकि वो 10th का 8th भी है, तो न्यू प्रोजेक्ट पे काम करें, उससे रिलेटेड आपका, क्योंकि हम मरकरी है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें, कमीशन से रिलेटेड भी चीजों को लेकर यहाँ पर आपका ट्रैवल हो सकता है। तो वो सब हो सकता है कि आप किसी ऐसे जगह काम करते हैं जहां पर बुक्स से रिलेटेड कुछ कमीशन बेसिस वर्क आपके आप कर रहे हो। ठीक है, तो उन सब चीजों में आपके यहाँ पर ट्रैवलिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। ये समय कहीं ना कहीं लव रिलेशन से रिलेटेड भी आप हो सकता है थोड़ा घूम कर आए, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनेगी, क्योंकि बुध शुक्र सूर्य, लेकिन सूर्य का प्रभाव है, तो सूर्य के प्रभाव में नीति वहां पर ना थोड़ा नियम के साथ, वहां पर एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ वहां पर चलना पड़ेगा, तो वो रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर फॉलो करने पड़ सकते हैं आपको। और आप देखोगे कि इस समय में ना 16 अगस्त के बाद आपके जो प्रेम संबंध है उसके अंतर्गत भी ना आप देखोगे कि पार्टनर का थोड़ा ईगो या डोमिनेटिंग नेचर बढ़ेगा, और वहां पर ना आपको उसके जो भी एक रूल्स उन्हें बताएंगे कि भाई इस तरीके की एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी, ये एक लिमिट है, ये नियम है, इस तरीके की चीजों को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके यहाँ चलना है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि किसी भी तरीके से आप कैसे भी आगे बढ़े, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बच्चों का भी इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया, वो सब बढ़ेगा, आपका सेल्फ का भी अच्छा दिख रहा है, और गवर्नमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड एजुकेशन में आपको लाभ मिल सकता है। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट इस समय के अंतर्गत कोई गवर्नमेंट कॉलेज अगर सर्च कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था किसी तरीके से कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, उनके लिए फायदे का ये समय रहने वाला है, अच्छा समय रहेगा, लाभ मिलेगा उन व्यक्ति को। ठीक है, देखो डिपेंड करता है, ये आपका गोचर का योग है मेष लगन मेष राशि के लिए।
अगर ये देखो कि आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा योग ही नहीं है, दशा नहीं है, तो फलित कैसे होगा? तो फिर वो सिर्फ क्या रहेगा कि इन चीजों में आप इन्वॉल्व तो थे, क्योंकि वो घटना दिख रही है तो इन्वॉल्वमेंट तो आएगा, इन्वॉल्व तो थे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है आपके लिए, या उसका प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट किनको होगा? प्रॉफिट उन्हीं व्यक्तियों को होगा जो व्यक्तियों के चार्ट में स्ट्रॉन्ग योग हैं, दशा चल रही हैं, उनको ये गोचर उस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से फलित होता हुआ दिखाई देगा। इस बात को हम हमेशा बताते हैं और हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव जैसे कि मैंने बताया थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ लॉर्ड बनकर फिफ्थ हाउस के अंतर्गत आ रहा है। पहले फोर्थ हाउस में जाएगा, तो पहले क्षमा करिए 22 अगस्त तक सिंह राशि में रहेगा। 22 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत रहने वाला है। तो पहले तो ट्रेवलिंग जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर राइटिंग का काम बढ़ जाएगा आपका, राइटिंग का, कम्युनिकेशन का काम आपका बढ़ जाएगा आपके एजुकेशन के अंतर्गत। तो बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ समझाना है, बताना है, सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हो जाओगे रिलेटेड टू द एजुकेशन, ये सारी चीजें आप मतलब यहाँ पर बढ़ती हुई आपके दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीजें बढ़ेगी क्योंकि छठे का भी स्वामी बनकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ये सारी स्किल्स आपकी बढ़ेंगे अपनी एजुकेशन के अंतर्गत। एजुकेशन में काफी अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे और कंपटीशन का संबंध आपका आ जाएगा अपनी एजुकेशन के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं अब आपका ना सेल्फ ईगो आपका यहाँ पर थोड़ा मतलब प्रभावित होगा कि आप कहीं हो सकता है कोई आप पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते समय आपको ये रहेगा कि भाई मेरे को ना अब इससे कंपटीशन करना है और कंपटीशन करके आगे निकलना है और मेरे को अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो जाए। तो वो चीजों को लेकर ना, या उस व्यक्ति को तो एक अच्छा कॉलेज मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, उस चीज को लेकर आपके मन में मतलब आपके अंदर ये वाला एक कंसर्न यहाँ पर इस समय के अंतर्गत विशेष से रहेगा। और जिनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग योग है उनको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे भी रहा है, तो वो चीजों की दृष्टि से भी अच्छा है। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि इस समय शनिदेव ना आपके लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, जिन्होंने हार्डवर्क लंबे समय से किया ना उनको यहाँ पर परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। या जिन व्यक्तियों को ना बहुत बार बार अगर प्रयत्न करना, क्योंकि शनिदेव वक्री चल रहे हैं, तो वक्री के किस्म ना अभी उन व्यक्तियों को रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं, उन व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति अच्छी होने वाली है जिनके जन्म कुंडली में भी शनि वक्री हैं, रेट्रो हैं, और जिनके ना काम बार बार 2 बार 3 बार में जाकर हो रहे थे, जिनको लाइफ में ना बार बार असफलता का सामना करके तब जाकर उनको सफलता मिलती है, या इस तरीके से रिपीटेशन ज्यादा रहता था काम को लेकर, बार बार उन्होंने मेहनत करी, उनको इस बार रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो उस दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया बुध का प्रभाव आपका पंचम भाव के अंतर्गत भी हो गया। अब यहाँ पर बुध जैसे ही फोर्थ हाउस में आ रहे हैं वक्री होकर 22 अगस्त से 4 सितंबर का समय, ये ध्यान रखना कि 22 अगस्त से 4 सितंबर ये टाइम थोड़ा मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना। घर से संबंधित कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, उससे रिलेटेड, या भूमि भवन वाहन व्हीकल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस पेपर वर्क से रिलेटेड कोई संबंध यहाँ पर आ सकता है, तो थोड़ा वहां पर आपको ध्यान रखना है। घर में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस समय में। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप काम में भी ना 2 से 3 काम, मतलब 2 काम एक साथ करते हुए दिखाई दें, तो मल्टीपल वर्क आपके इस समय में चालू हो जाएंगे, तो वो प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद शुक्र का प्रभाव देखो, शुक्र 25 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत है। सप्तमेश और धन भाव के स्वामी का पंचम में अच्छा कॉम्बिनेशन है कि भाई 25 अगस्त तक मतलब पूरा माह ही आपका निकल रहा है इसमें, कि आप देख रहे हैं कि 25 अगस्त तक आपके धन भाव के स्वामी का संबंध पंचम में है। आप पैसा अपनी एजुकेशन से कमा सकते हैं, वहां से अर्निंग चालू होती हुई दिखाई दे सकती है आपको। ठीक है, आपके बच्चों से आपको गेन होते हुए दिखाई देंगे, वहां से पैसा आता हुआ दिखाई देगा आपको, तो वो सब चीजों की दृष्टि से आपका अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पर ना आपके परिवार का जो आप ढूंढ रहे हैं वो अपने लव रिलेशन में, और वो पंचमेश भी अपने से 11वें जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इस महीने के अंतर्गत लव मैरिज से रिलेटेड भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। डिपेंड करते थे, कोई शनि का दृष्टि है, गुरु का दृष्टि अगर लगन से राशि से आपको मिल रहा है, राशि से आपको मिल रहा है चार्ट, ठीक है, या चार्ट में आपका सूर्य कहाँ बैठा है वो डिपेंड करता है, और उस सूर्य पर गुरु की दृष्टि अगर आपकी गोचर के गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी, ठीक है, सूर्य पर और शुक्र पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर लव मैरिज के एक अच्छे कॉम्बिनेशन भी देखने को आपको मिल जाएंगे। पार्टनरशिप से गेन के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि 7th और अपने से गेन हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर हो सकता है कोई छोटा मोटा गेन भी अगर आपको रह रहा हो, रुका हुआ हो, तो पार्टनरशिप बिजनेस के थ्रू आपको वहां पर वो भी मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना 25 अगस्त के बाद, उसके बाद स्थिति खराब हो रही है। ठीक है, 25 अगस्त तक लव रिलेशन ये सब चीजें ठीक ठाक है, अच्छी हैं, लेकिन 25 अगस्त के बाद स्थिति खराब ये है कि 25 अगस्त के बाद शुक्र नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ हो जाएंगे। आप देखना कि यहां पर ना आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाएंगे 25 अगस्त के बाद से, लव रिलेशनशिप में इश्यूज आपके आ जाएंगे। इस समय के अंतर्गत आपके पार्टनर से सेपरेशन हो सकता है,
अब वो भी डिपेंड करता है, हम हमेशा बताते हैं, एक तो हो रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में ठीक ठाक था, तो ये गोचर का प्रभाव थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे खासे दुर्योग हैं, मैरिड लाइफ खराब है, तो उनको यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें फेस करने को मिल सकती है। तो यहाँ तो एक तो स्थिति है, बिजनेस के अंतर्गत भी आपको लॉसेस, नुकसान, वहां पर दिक्कतें ये आ सकती हैं। या फिर अगर बिजनेस के लिए आप पार्टनर मतलब या फिर व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है वो हो सकता है दूर जा रहे, किसी ना किसी काम को लेकर वो पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं, तो वो सब हो सकता है। पार्टनर का हेल्थ का इश्यू आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7th लॉर्ड अपने से 12वें जा रहा है, नीच का हो रहा है, केतु के साथ आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये स्थिति आ सकती है, कोई पार्टनर कुछ चीजें छुपा सकता है, ठीक है। और शुक्र क्योंकि कन्या में जाएगा, और आप क्या करोगे, आप वहां पर बुद्धि लगा रहे हो, आप वहां पर बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और चीजों को ढूंढ रहे हैं इस तरीके से करके, ठीक है। वहां पर या विश्वास की कमी हो रही है, और वहां पर आप अपना व्यापारिक वाला दिमाग आप लगाकर प्रेम संबंधों के अंतर्गत जब लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर रिलेशन में इश्यूज आना तय है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें वहां पर देखने को आपको मिल सकती है। तो मतलब आपको 25 अगस्त के बाद पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, आपका बिजनेस, इससे रिलेटेड इश्यूज दिखता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जो शुक्र केतु का संबंध कन्या राशि में 6th हाउस में बन रहा है, ये व्यक्ति को ना किडनी से रिलेटेड भी इश्यूज, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भी या स्टोन रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना है इस समय के अंतर्गत, ठीक है। अब चूंकि 2nd लॉर्ड का भी 6th हाउस से संबंध है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। या आपको लोन से रिलेटेड गेन, आपको लोन लेना हो, लोन से पैसा मिल सकता है, मामा मौसी से गेन मिल सकता है, या मामा मौसी को आप पैसा देते हुए दिखाई देंगे। यहां पर देखो स्थिति ये रहेगी, या तो आपका रिलेशनशिप के अंतर्गत झगड़ा वगैरह हो रहा है जिसके कारण आपका पैसा वहां जा रहा है, या फिर आप कहीं ना कहीं 6th हाउस रिलेटेड वकील हैं, डॉक्टर हैं, उससे आपको वहां से आपको गेन हो रहे हैं, या अदरवाइज आपका मेडिकल पर खर्चा हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं या तो खराब जगह पैसा जाएगा, और अगर आप कमा रहे हैं वहां से तो फिर आपको और लाभ है, क्योंकि चार्ट आपका उस लेवल का है, उस तरीके का है कि अगर आप कमा रहे हैं वहां से तो आपको वहां से संबंध बना हुआ है ऑटोमेटिक कि आपको वहां से गेन होने हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप कुछ इस तरीके का नहीं कर रहे तो वहां पर लॉसेस हो सकते हैं। अब इस केस में भाई, अगर आप नहीं कुछ डॉक्टर हैं, नहीं आप वकील हैं, नहीं आप इस तरीके के फील्ड में हैं, तो आप क्या करना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस ना सेवा का स्थान है, ठीक है। और सेवा के स्थान में शुक्र नीच का होकर केतु के साथ, 2nd लॉर्ड आपका धन जा रहा है, आपका पार्टनर का भी संबंध वहां से बन रहा है। आप और आपका पार्टनर दोनों मिलकर ना इस समय के अंतर्गत यदि आप गौ माता की सेवा करें, ठीक है, पीड़ित जानवरों की सेवा करें, रोगी व्यक्तियों की सेवा करें, कहीं ऐसे आश्रमों में जाकर वहां पर अगर आप थोड़ा डोनेशन करें, दान पुण्य कर्म करें, तो आपका ये टाइम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब ये काम करेगा भी कौन करेगा, करेगा भी वो व्यक्ति करेगा जिनकी जन्म कुंडली के अंदर योग अच्छे हैं, तो वो वे लोग दशा ठीक चल रही है, जिनका कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी ठीक है, तो वे लोग करते हुए ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप भी कर सकते हैं अगर खराब है, लेकिन क्या है कि निर्भरता यही है कि आप करें तो सही, करने के लिए यहाँ पर ये चीज रहेगी, तो आपको ये टाइम अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पर शुक्र का प्रभाव हम जान चुके हैं, और फिर शनि का जो प्रभाव रहेगा, शनिदेव कर्म और लाभ के स्वामी, लाभ भाव में जैसे कि मिलता है, लाभ की वृद्धि, आय, इच्छा पूर्ति, चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों का सहयोग, साथ वहां से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और ये कहीं ना कहीं गेन प्रॉफिट को बढ़ाने वाले हैं। वहीं शनिदेव की दृष्टि का लगन पर प्रभाव, ये कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर कि भाई अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लो, ठीक है। दुनिया में कमियां निकालने से पहले सेल्फ को एनालाइज कर लो, तो सेल्फ को लेकर थोड़ा विशेष कर्म, या ये कह लीजिए कि हम दुनिया इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शनिदेव यहाँ पर यही बता रहे हैं कि थोड़ा अपने आप को भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो उस दृष्टि से भी आपको ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहेगी, तो 5th हाउस पर शनिदेव का जो प्रभाव आ रहा है वो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर है, कि अपने बच्चों को लेकर, अपने लव रिलेशन को लेकर, या अपने या शेयर मार्केट से रिलेटेड उन चीजों को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी शनि काल है, यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत वाली बात में नहीं रहती, काल का प्रभाव रहता है, तो ये रहेगा। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जो कि अष्टम से संबंधित विशेष कर्म को बताती है। राहु की भी दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो रिसर्च के लिए, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान के लिए जुपिटर का भी एस्पेक्ट बहुत अच्छा रहेगा वहां पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना आईज रिलेटेड इश्यूज और हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र नीच का होकर केतु के साथ है, राहु 12वें घर के अंतर्गत है, और अभी मंगल का भी प्रभाव आएगा, थोड़ा आंखों से संबंधित परेशानियां भी बन सकती है, आईज रिलेटेड इश्यूज, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें शुभ दिन 1 से 3, 5 से 8, 10 से 13, 15 से 17, 19 से 21, 23 से 25, 25 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ है।
अशुभ दिनों में 8 से 10, 13 से 15, 19 से 21, 21 से 23 ये दिन अशुभ रहेंगे। वहीं यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 8 से 10, 13 से 15 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 10 से 13 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 8 से 10, 13 से 15, 15 से 17 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। अमावस्या 4 अगस्त की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? परिवार में सभी को बुलाकर भोजन करवाएं, लड्डू बांटे। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत आप कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं क्योंकि शुक्र नीच का जैसे कि मैंने बताया 25 अगस्त को, तो उसके आसपास से आप वहाँ पहले से ही ध्यान रखना आरंभ करने ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गौ माता की सेवा करिए। श्री सुख का पाठ निरंतर आपको करते रहना है, क्योंकि कुछ व्यक्ति होते हैं ना गौ माता की सेवा कर पाए ना वैभव लक्ष्मी माता के व्रत कर पाए, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर श्री सुख का पाठ आपको करते रहना है। ठीक है, साथ ही आप ना राजमा बनाकर, ठीक है, राजमा चावल वगैरह बनाकर या राजमा के साथ आप मतलब ये है ना खाना बनाकर आप गरीब लोगों को भी खिला सकते हैं, तो उससे भी आपको फायदा रहेगा। ठीक है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, श्री डॉग की सेवा करें और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आपको करते रहना है। ठीक है, तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।